क्या आपने कभी रात के सुनसान हाईवे पर अकेले सफर किया है, जहां दूर से आती इंजन की घरघराहट आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे और अचानक आपको दिखे एक ट्रक जो इंसानों का नहीं, आत्माओं का है। ये कहानी है एक भूतिया ट्रक की, जो आधी रात को उन लोगों का पीछा करता है जो उसकी राह में आते हैं। हर मोड़ पर बढ़ता डर, हर हेडलाइट की चमक में छुपा रहस्य और हर पहिए की आवाज में छुपी एक आत्मा की चीख। तो तैयार हो जाइए इस डरावनी यात्रा के लिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली रात शायद ये ट्रक आपके सपनों में भी आ सकता है। रात का समय था, घड़ी ने 12 बजाए ही थे और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चारों ओर गहरा अंधेरा फैला था। एक पुराना हाईवे जो कभी बेहद व्यस्त हुआ करता था, अब लगभग वीरान पड़ा था। सड़कों के किनारे खड़े सूखे पेड़ हवा के साथ चरमराहट की आवाज करते और माहौल को और भी डरावना बना देते। इस सुनसान सड़क पर कोई नहीं था, न गाड़ियों की आवाज, न इंसानों का शोर, बस हवाओं की सीटी बजाती सरसराहट। स्थानीय लोग इस हाईवे के नाम से ही कांपते थे। कहते थे कि रात को यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई बार ड्राइवर बिना किसी वजह के लापता हो जाते और सुबह उनकी टूटी फूटी गाड़ियां सड़क के किनारे मिलती। लोगों के मुताबिक आधी रात को यहाँ एक भूतिया ट्रक दिखाई देता है, जिसकी हेडलाइट्स दूर से दो जलते हुए अंगारों जैसी दिखती हैं। जो भी उस ट्रक से टकरा गया उसका बचना नामुमकिन है। गांव के बूढ़े किस्से सुनाते थे कि यह ट्रक किसी इंसान का नहीं बल्कि एक आत्मा का है। कहते हैं जो भी रात को इस हाईवे पर अकेले सफर करता है उसे अचानक एक ट्रक की घरघराहट सुनाई देती है। पहले तो लगता है कि कोई सामान्य गाड़ी आ रही है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी हेडलाइट्स इंसानी आंखों जैसी लगती हैं और उसकी रफ्तार असंभव। हर कोई उस हाईवे से बचने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी मजबूरी में ड्राइवरों को वहां से गुजरना पड़ता। और तभी शुरू होता है उस भूतिया ट्रक का आतंक। उस रात रमेश नाम का ट्रक ड्राइवर, जो अक्सर लंबी दूरी का सफर करता था, अपने माल से भरे ट्रक को लेकर शहर से गांव की ओर जा रहा था। घड़ी में 1 बजने वाला था। उसके साथी ड्राइवरों ने उसे चेताया था कि उस सुनसान हाईवे से मत गुजरना, लेकिन रमेश के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे समय पर माल पहुंचाना ही था। वह सोच रहा था, लोग बेकार में डर फैलाते हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती जा रही थी। हवा में अजीब ठंडक घुलने लगी। रमेश को लगा कि शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे एक अनजाना डर बैठने लगा। सड़क किनारे खड़े पेड़ हवा से हिलकर ऐसे आवाज कर रहे थे मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक ट्रक की शीशे में उसे पीछे से आती हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई और ट्रक या बस आ रही होगी। उसने साइड देखा, सड़क एकदम खाली थी, फिर भी वह रोशनी पास आती जा रही थी। वह हैरान था कि कुछ देर पहले तक उसके पीछे कुछ नहीं था और अब अचानक ये हेडलाइट्स कहां से आ गईं। उसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन गरजने लगा और पहिए जोरों से घूमने लगे, लेकिन पीछे आती रोशनी और तेज हो गई। जैसे ही उसने शीशे से ध्यान से देखा, उसकी रूह कांप गई। 2 बेहद तेज चमकती हुई हेडलाइट्स जो आंखों की तरह जल रही थीं, सीधे उसकी ओर आ रही थीं और उनके साथ ही हवा में किसी भारी इंजन की घरघराहट गूंज रही थी। रमेश ने कांपते हुए बुदबुदाया, ये कौन है आधी रात को? लेकिन उसके दिल की गहराइयों में उसे लगने लगा था कि यह कोई साधारण ट्रक नहीं है। यह वही था जिसके बारे में उसने सुना था, भूतिया ट्रक। रमेश का दिल धड़कनों से बाहर छलांग लगाने को था। उसने एक्सीलरेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। उसका ट्रक गरजता हुआ हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन पीछे आती वो 2 लाल चमकती हेडलाइट्स उतनी ही रफ्तार से उसके पीछे लगी रहीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उस ट्रक को और तेज कर रही हो। सड़क पर कोई दूसरा वाहन नहीं था, न कोई पेट्रोल पंप, न कोई ढाबा, बस अनंत अंधकार और हवाओं की सीटी। रमेश ने कई बार शीशे से देखने की कोशिश की,
लेकिन जितना वह देखता उतना ही डर जाता। पीछे वाला ट्रक किसी इंसान द्वारा चलाया जा रहा नहीं लग रहा था। उसकी हेडलाइट्स स्थिर नहीं थीं, वे जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी घरघराहट साधारण इंजन की आवाज से कहीं अधिक भारी और भयावह थी। रमेश ने सोचा कि वह किसी गांव या बस्ती की ओर मोड़ लेकर बच जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने रास्ते में पहला मोड़ देखा और गाड़ी मोड़ी, पीछे वाला ट्रक भी उसी तरह झटके से मुड़ गया, मानो वह उसके दिमाग की हर चाल पहले से जानता हो। डर से उसका गला सूख गया। उसने पानी की बोतल पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ कांपने लगे। अब रमेश को समझ आ गया था कि यह पीछा साधारण नहीं है, ये कोई इंसानी खेल नहीं बल्कि किसी दुष्ट आत्मा का जाल है। उसके कानों में पीछे से आती इंजन की आवाज इतनी गूंज रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई दानव उसके पीछे सांस ले रहा हो। ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए भी उसे लग रहा था कि वह कहीं नहीं भाग पा रहा। अचानक उसने देखा कि सड़क पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था और पीछे से आती वो हेडलाइट्स अब इतनी पास पहुंच गईं कि उसका पूरा ट्रक उनकी रोशनी में डूब गया। रमेश के माथे पर पसीना बहने लगा। उसने खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, ये आखिर मुझसे चाहता क्या है? लेकिन जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था, बस वही भूतिया ट्रक जो उसकी जान लेने को तैयार था। रमेश अब पूरी तरह डर के शिकंजे में था। उसने कई बार सोचा कि ट्रक रोककर देख ही ले कि पीछे कौन है, लेकिन हर बार दिल की धड़कनों ने उसे रोक लिया। तभी अचानक एक लंबा और टेढ़ा मोड़ सामने आया। रमेश ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही उसने शीशे से पीछे झांका, उसकी रूह कांप गई। वह भूतिया ट्रक अब बिल्कुल उसके बगल में आ गया था। उसकी लोहे की काली बॉडी इतनी पुरानी और जली हुई लग रही थी कि मानो किसी आग से गुजर कर आई हो। उसके टायरों से चिंगारियां निकल रही थीं और सबसे भयानक बात, उसके ड्राइवर सीट पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक दानवी आकृति बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस जैसे आधा जला हुआ था, हड्डियां बाहर झांक रही थीं, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, लाल, भयानक और बिना पलक झपकाए रमेश को घूरती हुई। उस दानवी ड्राइवर के होठों पर एक डरावनी हंसी थी, मानो वह रमेश के डर से खेल रहा हो। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि ट्रक के शीशे तक कांपने लगे। रमेश ने एक पल के लिए सोचा कि वह सपना देख रहा है। उसने आंखें मलीं, लेकिन जब दोबारा देखा तो वह भयावह चेहरा और भी नजदीक आ चुका था। उस दानव के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसकी उंगलियां इंसानी नहीं, लंबी, काली और पंजों जैसी थीं। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने चाहा तो स्टीयरिंग छोड़कर रमेश को खींच लेगा। उस क्षण रमेश के कानों में एक अजीब आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे वह दानव बिना मुंह हिलाए सीधे उसके मन में बोल रहा हो, तू भी वही गलती कर रहा है जैसे बाकी ने की थी। यह सुनते ही रमेश की आत्मा जैसे शरीर से निकलने लगी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ट्रक का शोर भी फीका पड़ गया। उसने हड़बड़ाकर अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वह जान चुका था कि अब यह कोई सामान्य पीछा नहीं है। उसके सामने जो था वह मौत का दूत था, लाल आंखों वाला वह भूतिया ड्राइवर। रमेश अब जान बचाने के लिए ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, आंखें चौड़ी हो गई थीं और सांस इतनी तेज चल रही थी मानो सीना फट जाएगा। हाईवे की खाली सड़क पर उसकी गाड़ी के पहिए जोर जोर से चीख रहे थे, लेकिन उसके कानों में वही भारी घरघराहट और धातु की टकराहट गूंज रही थी। भूतिया ट्रक उसके बिल्कुल पीछे था। अचानक सड़क पर धुंध और गहरी हो गई। ऐसा लगा मानो आसमान से कोई अदृश्य पर्दा नीचे उतर आया हो। दृश्यता इतनी कम हो गई कि सामने मुश्किल से कुछ मीटर तक दिख रहा था। रमेश की हालत और बिगड़ गई। उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर शायद वह बच निकल सके। उसने दाईं तरफ का मोड़ लिया, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने सड़क पर खून की लंबी लंबी धारियां फैली हुई थीं, जैसे किसी बड़े हादसे के बाद किसी ने वहां से किसी शव को घसीटा हो। टायरों के जलने की गंध पूरे वातावरण में फैल चुकी थी।
रमेश ने घबराकर गाड़ी की स्पीड कम की। तभी पीछे से आती हेडलाइट्स इतनी तेज चमकी कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वह ट्रक अब और नजदीक था। उसकी गूंजती घरघराहट इतनी तेज थी कि रमेश को लगा मानो धरती हिल रही हो। उसने बेतहाशा एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। भूतिया ट्रक पल भर में गायब हो गया। पीछे कुछ भी नहीं था। सड़क एकदम सुनसान, केवल रमेश का ट्रक और उसके सीने की धड़कन। उसने शीशे से कई बार देखा, लेकिन वहां न हेडलाइट्स थीं, न कोई गाड़ी। रमेश ने चैन की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे उसे एक टूटी फूटी जली हुई ट्रक की बॉडी दिखाई दी। उसके चारों टायर पूरी तरह राख हो चुके थे। उस लोहे के ढांचे से अब भी जलने की गंध और धुआं निकल रहा था, और जमीन पर खून के ताजे धब्बे फैले हुए थे। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें अनजाने डर से भर गईं। उसके मन ने कहा, ये तो उसी ट्रक का ढांचा है, लेकिन ये यहां कैसे? रमेश पूरी रात उस घटना से सहमा रहा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह ट्रक लेकर गांव तक पहुंचा। गांव के चौपाल पर पहुंचा तो उसके चेहरे की हालत देखकर बूढ़े लोग समझ गए कि उसने उस शापित हाईवे पर कुछ देखा है। उनका चेहरा भी गंभीर हो गया। उनमें से एक बुजुर्ग, जिसका नाम हरिराम था, धीमी आवाज में बोला, बेटा, तूने वही देख लिया जिसके बारे में हम सब डरते हैं। रमेश कांपते हुए बोला, वो ट्रक, उसके लाल आंखों वाला ड्राइवर और सड़क किनारे जली हुई बॉडी, ये सब क्या है? हरिराम ने गहरी सांस ली और सब गांव वालों को चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने कहा, कई साल पहले यही सड़क बेहद व्यस्त थी। उस वक्त एक ट्रक ड्राइवर था, नाम था रणवीर। लालची और क्रूर इंसान। कहते हैं वह रात को इस हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों को लूटता था। कई बार तो उसने लूट के बाद लोगों की हत्या कर दी और उनकी लाशों को ट्रक में फेंककर कहीं दूर जला देता। गांव वाले ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। हरिराम ने आगे कहा, लेकिन एक रात उसका ही ट्रक पलट गया। उसके टैंकर में आग लग गई और रणवीर उसी जलते हुए ट्रक में जिंदा जलकर मर गया। लोगों ने उस जलते ट्रक की चीखें दूर दूर तक सुनी और तभी से उस जगह पर मौत का साया छा गया। कहा जाता है कि रणवीर की आत्मा चैन नहीं पा सकी। उसका लालच, उसका खून और उसकी क्रूरता सब मिलकर उस ट्रक को भूतिया बना दिया। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह डरते डरते पूछ बैठा, तो वो लाल आंखों वाला ड्राइवर रणवीर ही है? हरिराम की आंखें चमक उठी। वह गंभीर स्वर में बोला, हाँ, और जो भी रात के समय उस रास्ते से गुजरता है, रणवीर का श्रापित ट्रक उसका पीछा करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बचकर लौटते हैं। जिनकी मौत हो जाती है, उनकी आत्माएं भी उसी ट्रक का हिस्सा बन जाती है। यह सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। रमेश के पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसने केवल एक हादसा नहीं देखा, बल्कि एक अभिशाप का सामना किया है। रमेश चौपाल से लौटा तो उसके दिल में बेचैनी और डर और भी गहरा गया। उसने सोचा था कि गांव वालों से सच्चाई जानकर उसे चैन मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अब उसे यह समझ आ चुका था कि वह एक ऐसे श्राप का गवाह बन चुका है जो किसी इंसान को बख्शता नहीं। रात को जब वह अपने कमरे में सोने गया तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे वही लाल आंखों वाला ड्राइवर दिखाई देने लगा। सपनों में नहीं, बल्कि बिल्कुल असली की तरह। उसके कानों में फिर वही भारी आवाज गूंजी, अब तू भी इस सफर का हिस्सा है। रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दिया कि बाहर कहीं ट्रक की इंजन जैसी घरघराहट हो रही है। उसने खिड़की से झांका तो उसका खून जम गया। गांव के बाहर उसी जगह पर जहां सड़क शुरू होती थी, दूर दूर तक फैली धुंध के बीच वही हेडलाइट्स जल रही थीं। सुबह होते ही रमेश ने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसका ट्रक ठीक से स्टार्ट नहीं होता। कभी कभी अचानक उसके शीशे पर धुंधली हथेली के निशान उभर आते, जैसे कोई भीतर से छू रहा हो। रात में जब वह सोता तो खिड़की के बाहर से टायरों की चरमराहट सुनाई देती, जबकि बाहर सड़क बिल्कुल खाली होती।
सबसे भयानक घटना तब हुई जब उसने एक दिन ट्रक चलाया। सड़क बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके कानों में इंजन की एक और गूंज आने लगी। उसने शीशे में देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य ट्रक उसके साथ साथ चल रहा हो। और फिर अचानक उसके ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगी। उसने पूरी ताकत लगाकर कंट्रोल किया, वरना गाड़ी पलट जाती। अब रमेश को समझ आ गया कि श्राप केवल देख लेने तक सीमित नहीं है। उस भूतिया ट्रक की आत्मा ने उसे पहचान लिया है। रणवीर की शापित आत्मा उसे धीरे धीरे अपने जाल में खींच रही थी। उसके मन में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं भी एक दिन उस ट्रक का हिस्सा बन जाऊंगा? रमेश अब हर पल डर के साए में जी रहा था। रातों को नींद नहीं आती और दिन में भी उसके कानों में ट्रक की घरघराहट गूंजती रहती। एक शाम थक कर उसने सोचा कि गांव के बाहर बने पुराने मंदिर में जाकर मन शांत कर ले। मंदिर सुनसान जगह पर था और उसके चारों ओर झाड़ियों ने कब्जा कर रखा था। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की, अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवाओं का झोंका चला और दिए एक एक कर बुझने लगे। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर धुंध जैसी आकृतियां बनने लगी। धीरे धीरे उन धुंधों ने आकार लिया और मानवीय परछाइयों में बदल गई। उनके चेहरे अधजले, आंखें बुझी हुई और होठों पर दर्द भरी चीखें अटकी हुई थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि रमेश के पैर कांपने लगे। उनमें से एक आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, भाग जा, यहां से भाग जा, वरना तू भी हमारी तरह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? दूसरी आत्मा धीरे धीरे पास आई। उसके चेहरे पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, हम वो हैं जिन्हें रणवीर ने मारा था। यात्रियों की लाशें, निर्दोष लोग, हम सब उस ट्रक में फंसे हुए हैं। हर रात हमारी चीखें उसकी गूंज के साथ चलती हैं। रमेश के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, तो मैं कैसे बच सकता हूं? कोई रास्ता है? आत्माओं ने एक साथ चीख लगाई। मंदिर की दीवारें कांप उठीं। उनके स्वर में दर्द और चेतावनी दोनों थे। रणवीर का श्राप आसान नहीं, पर उसका अंत केवल वही कर सकता है जो डर पर जीत पाए। अगर तूने भागने की कोशिश की तो उसका ट्रक तुझे निगल जाएगा, और अगर तूने सामना किया तो शायद मुक्ति मिल सके। यह कहकर धुंध धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर फिर शांत हो गया, पर रमेश का मन अब और भी बेचैन था। वह जान चुका था कि अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो श्राप का हिस्सा बन जाना या रणवीर के भूतिया ट्रक का सामना करना। उस रात रमेश ने तय किया कि अब डर कर भागना बंद करेगा। उसने अपने ट्रक की चाबी उठाई और अकेले ही उसी सुनसान हाईवे की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए थे, चांद पूरी तरह ढका हुआ था और हवा में अजीब सी गंध फैली थी, मानो कहीं आग अभी अभी बुझी हो। सड़क पर गहरा अंधेरा पसरा था और रमेश के ट्रक की हेडलाइट्स ही उसका सहारा थीं। कुछ दूर चलते ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, भारी इंजन की घरघराहट जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे से देखा और सांस थम गई। पीछे वहीं दो जलती हुई हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। वह भूतिया ट्रक फिर लौट आया था। इस बार वह पहले से कहीं तेजी से उसके करीब आ रहा था। रमेश ने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, अचानक सड़क पर खून की मोटी परत फैल गई। टायर उसके ऊपर से गुजरते हुए फिसलने लगे और ट्रक लड़खड़ाने लगा। रमेश ने जैसे तैसे कंट्रोल किया, लेकिन सड़क पर हर तरफ लाल रंग फैला था। उसने डर से शीशे के बाहर देखा, लेकिन यह और भी खतरनाक था। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों पर लाशें लटकी हुई दिख रही थीं। उनके शरीर से खून टपककर सड़क पर गिर रहा था और उन लाशों की आंखें सीधी रमेश की ओर घूर रही थीं। रमेश की हालत पागल जैसी हो गई। उसने आंखें बंद की और बड़बड़ाने लगा, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, उसके ट्रक के ठीक बराबर में वह भूतिया ट्रक आ चुका था। उसकी जली हुई बॉडी से आग की लपटें उठ रही थीं और उसकी ड्राइवर सीट पर वही लाल आंखों वाला रणवीर बैठा था। उसके चेहरे पर दरारें थीं,
जैसे किसी जले हुए मुखौटे पर खून की धारियां बह रही हों। उसने रमेश की ओर देखा और एक भयानक हंसी छोड़ी। रमेश का गला सूख गया। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अब तू भी इस सफर से लौट नहीं पाएगा। रमेश ने ठान लिया था कि इस भूतिया ट्रक का सामना उसी रात करेगा। चांद पीछे पीछे बादलों में छिपा हुआ था। हवा में ठंडक और भी बढ़ गई थी। हाईवे पर कहीं दूर से काऊ की चिल्लाहट गूंज उठी। वह अपने ट्रक के अंदर घुस गया। दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उस दरवाजे से भी जोर से बज रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स को पूरी तरह से मोड़कर उसने रास्ता पकड़ने की कोशिश की। एक मोड़ जहां ट्रक के जले हुए टायरों का पथ प्रदर्शन हुआ और खून से सनी पिछली घटनाएं जैसे उसके सामने दोबारा उभर आईं। अचानक पीछे से आई वो भारी इंजन की आवाज। वो ट्रक पूरी तरह सामने आ गया। उसकी लाल आंखें जैसे आग के अंगारे हों। रणवीर की आत्मा का प्रकोप अभी भी बरकरार था। रमेश ने अपना मन बनाया कि वो इस श्राप को समाप्त करेगा। उसने अपनी आत्मा की हिम्मत सतही स्तर से निकालकर भीतर की शक्ति से पुकार लगाई, रणवीर, तू जितना भी शक्तिशाली हो, मैं तुझसे डर नहीं रहा। उसने ट्रक को धीमा कर दिया और ज्यों ही उसने कहने की ठानी, सामने वो ड्राइवर निकलकर खड़ा हुआ। शरीर आधा जला हुआ, आंखें लाल, चेहरा विकृत। भीषण रोशनी और धुंध ने वातावरण को घेर लिया। ट्रक की बॉडी से निकलती आग की लपटें झूम उठीं। पलक झपकते ही सामने वाला दृश्य बदल गया। उस जले हुए ट्रक के साइड मिरर में रमेश ने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखों में छाया थी रणवीर की। रणवीर आगे बढ़ा, पंजे जैसी उंगलियां फैलाईं। रमेश ने जैसे ही ब्रेक लगाया, अचानक ट्रक की टायर से चिंगारियां उड़ने लगीं। जगह जगह धुएं के गुच्छे बने। अब छूटना नहीं है, रणवीर ने उस स्वर में कहा जो हवा को चीरता हुआ आया। रमेश ने ट्रक की क्लच दबाई। इंजन भर भर कर गरजा। उन रातों की बातें याद आईं, गांव वालों के किस्से, मंदिर में मिली आत्माएं, उनकी चेतावनियां। सारी चीजें एक बिंदु पर मिली हुई थीं। अचानक रमेश ने ट्रक की झील के किनारे मोड़ देखा। वही मोड़ जहां खून की धारियां और जला हुआ ट्रक देखा गया था। उसने सोचा कि वहां कुछ है जो रणवीर को बांधे रखता है। उस मोड़ पे उसने ट्रक रोका। बाहर उतरकर उसने रणवीर की ओर बढ़ा। रणवीर संतपूर्ण रूप से सामने खड़ा था। लाल आंखें जल रही थीं। हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। रमेश ने अपने पास रखी राख की थैली निकाली, हिंदू मंत्रों का जाप शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। आवाज बाहर की हवाओं को चीरते हुए उड़ती रही। जाप खत्म होते ही अचानक एक विस्फोट जैसा शोर उठा। अभिशप्त ट्रक एक झटके में कांपने लगा, लपट्टों से घिर गया। धुंध इतनी गाढ़ी हुई कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाल आंखें फीकी पड़ने लगीं। आवाज मध्यम हुई। अंततः सारे दृश्य गायब हो गए। रमेश खड़ा था, हाथ कांप रहा था, चेहरा भाप और धुएं से ढुला हुआ था। अगली सुबह जब अलसुबह पहली रोशनी आई, हाईवे पर रमेश का ट्रक अकेला पड़ा था, लेकिन भूतिया ट्रक की कोई निशानी नहीं। ट्रक की बॉडी भी सामान्य थी। कोई लाल आंखें नहीं, कोई खून नहीं, कोई जले हुए निशान नहीं। आसमान साफ, हवा शांत। गांव लौटकर रमेश ने सबको सच्चाई बताई। रणवीर का भयावह श्राप अब समाप्त हो गया था, लेकिन रमेश बदल चुका था। उसकी आंखों में कभी कभी झिलमिलाती बादलें, हवा की हल्की घरघराहट सुनाई देती, जैसे कहीं भीतर अभी भी आवाज है। यहाँ कहानी समाप्त होती है, लेकिन भय की परछाइयां जो आपका दिल थाम कर रख दें, क्योंकि कभी कभी डर की चारदीवारी इतने अंदर होती है कि भागना आसान नहीं होता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलिए और सब्सक्राइब करें ऐसे और डरावने किस्सों के लिए।